लायके मुबारकबाद है आपके आपके सदके में रब्बे तो जहाने कायनात को वजूद बख्शा है या रसूल अल्लाह। जिसके इस्तकबाल के लिए रब्बे काबा ने पूरे कायनात को मुकम्मल तौर पर सजाया हो तो आप ही हैं या रसूल अल्लाह। आपका जवाब नहीं मगर या रसूल अल्लाह हम आपकी बात नहीं करने जा रहे, हम तो कहते आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, आप भी बहुत ही बादशाह सामईन अहले सुन्नत रौनक अफरोज उलमाए अहले सुन्नत शोराए अहले सुन्नत नकीबे अहले सुन्नत और फिर दुरो दराज से समाअत करने वाले वो जुमला मोमिन मोमिना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो लोग आ गए हैं वह लायक़े मुबारकबाद हैं, लायक़े तहसीन है, लायक़े अभिनंदन है। मैं फिर उन जन समूह से भी गुजारिश करूं, मेरी गुजारिश है, आग्रह है, जो लोग हिंदू जन समूह से यहाँ आए हों, उपस्थित हो गए हों, तो आप लायक़े धन्य धन्य हैं। और अगर आप उपस्थित न हो सके तो आप जहाँ से भी सुन रहे हैं अपना ध्यान तथा ज्ञान एकत्रित करके आप सुनने की चेष्टा एवं प्रयास करें, ताकि मैं तथा शेष वक्ता जिनका मेरे बाद खिताब होगा, धर्म कुल बातें मेरे बाद करेंगे, उनकी गुफ्तगू को, उनके प्रवचन को आप न्यायपूर्वक जहाँ से भी सुन रहे हों सुने और इंसानियत के तराजू में तौलने की कोशिश करें। अब कमेटी खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना शफ़ीउल्लाह साहब क़िबला नाज़िम व बानी मदरसा गौसिया ज़ीनतुल उलूम जहाँ आप विराजमान है, दस्तारबंदी का जलसा है। इनके रोफ़क़ा अच्छा बाद में है ये जलसा। आज तो हम ये इब्तदा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह फिर अगली बार जब वो बेहतरीन गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद होगा तो दस्तारबंदी का जलसा होगा। आज आप सुनिए और मुस्कुराइए, इसलिए कि कमेटी के सारे लोग, अरकाने कमेटी, माधोपुर रामपुर माधो नया टोला के जिंदा दिल लोग, ये इन लोगों का एहसान है कि इन लोगों ने हमें, आपको, सबको पुण्य सवाब कमाने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है।
सुनहरा मौका अता किया है। हम लोग एकदम दिलजमई के साथ बैठ जाएं। इंशाअल्लाह थोड़ी ही देर में आपको लगेगा कि आप बैठे हैं मदरसा गौसिया ज़ीनतुल उलूम में, और आपका जिस्म मदरसे के सेहन में है और आपका दिल खाना काबा का तवाफ करेगा। सुनिए, अब मैं शुरू होना चाहता हूं। हिंद के हस्सान, बरेली के सुल्तान, इमाम इश्को मोहब्बत कनजुल करामत जबलुल इस्तकामत, इश्को मस्ती में गर्क होकर अपने आका को पुकारते हैं तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको जिसने देखा वह लायक तहसीन है। आपके हुस्न को जिसने देखा उसे हम हस्सान कहते हैं। या रसूल अल्लाह, अहमद रजा के आंखों ने आपको तो देखा नहीं, लेकिन इश्क की बोली ये है। या रसूल अल्लाह, अगर जमाने में कोई किसी को सारे अच्छों में अच्छा कहता है तो कहने दिया जाए। अहमद रजा तो यही कह करके अपने इश्क के चिंगारी को दबाने की कोशिश करता है। या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, और सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छों से अच्छा हमारा, है उस अच्छों से अच्छा हमारा नबी। अल्लामा जामी जब इस्तिगासा पेश करते हैं तो कहते हैं, ज़रहमत कुन नज़र बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह, ज़िदागे हिजरतों के दिल फिगारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीना दारम या रसूल अल्लाह, बहारे सद चमंदर सीना दारम या रसूल अल्लाह। मुकम्मल तेवर के साथ, ईमान और अकीदे के सलामती के साथ पूरा मजमा झूम झूम कर अपने आका के बारगाह में दरूदो सलाम का नजराना पेश करे। बुलंद आवाज से मेरे साथ मिलकर के पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने नाते नबी सुनी है शायर अहले सुन्नत मुहतरम आफ्ताब रजा सिवानी से। मैं भी आपको नात का शेर सुनाऊंगा, मगर संस्कृत जबान में सुनना होगा। अगर सुनने की तबीयत है तो मुस्कुरा करके या रसूल अल्लाह। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल पर जा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम, आमिनाति पावनी जननी अहो सौभाग्यम, पितरा अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामहोपाध्यायम, स्वर मनोहर शीतलम, छवि मोहनी प्रिय दर्शनम, दानी परम महावीर करुणा निधि पुरुषोत्तम। अभी आप समझेंगे तो आपका मिजाज गदगद हो जाएगा। पेशगी कहिए सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। आत्मा निर्मल आधर मधु। पीछे वाले लोग टुक टुक करके मत देखिए, सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ भी आएगा, ईमान में ताजगी भी होगी। दोनों हाथ लहरा करके या रसूल अल्लाह और मुस्कुरा करके या रसूल अल्लाह। कहने वाले कहते या रसूल अल्लाह अलैका सलाम, आपका दीवाना फारसी बोलता है वो भी आपका दीवाना है, हिंदी जबान में आपकी तारीफ करता है वो भी आपका दीवाना है। या रसूल अल्लाह, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई हिंदी में करे तो सब आपका दीवाना हो सकता है। तो या रसूल अल्लाह, मैं संस्कृत में नाते मुस्तफा पढ़ूंगा तो क्या मैं आपके आशिकों के लिस्ट में शुमार नहीं हो पाऊंगा? आतिफे गैबी से आवाज मिलेगी, अरे नादान, चाहे जिस जबान में मेरे हबीब की तारीफ करो, चाहे नज्म में करो, चाहे
दीवानों की पहचान ये है, अगर दीवानों के बीच में उसके महबूब पैगंबर की तारीफ की जाती है तो दीवाने तेवर के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। आमिनाती पावनी जननी और सौभाग्यम पितरा अब्दुल्ला प्रतापी गुणी महामहोपाध्यम या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। आप तो लायके मुबारकबाद है, आपके सदके में रब्बे तो जहाने कायनात को वजूद बख्शा है या रसूल अल्लाह। जिसके इस्तकबाल के लिए रब्बे काबा ने पूरे कायनात को मुकम्मल तौर पर सजाया हो तो आप ही हैं या रसूल अल्लाह। आपका जवाब नहीं, मगर या रसूल अल्लाह हम आपकी बात नहीं करने जा रहे, हम तो कहते आपकी वालिदा माजिदा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा। आप भी बड़े भाग्यशाली हैं, आप भी बहुत ही नसीब वाली हैं। ए हजरत आमिना, मक्के में बहुत औरतें थी, बहुतों का नाम आमिना था, लेकिन ए हजरत आमिना जब अल्लाह तबारक व तआला को अपने हबीब के माता के शक्ल में इंतखाब करना हुआ तो ए हजरत आमिना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मक्के शहर से उन तमाम खवातीन के बीच से आपका इंतखाब किया गया सुभान अल्लाह। आमिनाती पावनी जननी और सौभाग्यम। बात समझ में आ रही है तो एक दफा धीरे से कहें सुभान अल्लाह और मुस्कुरा करके बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। संस्कृत सुनने की तबीयत है, सुनेंगे आप लोग तो आपकी आवाज निकलनी चाहिए, इसलिए कि आप मदरसे के सहन में बैठे, मदरसे के सहन में बैठे हैं। एक मैं और श्लोक पढ़ूंगा मगर चंद मिनट ठहरिए कायदे और ज़ाब्ते के साथ। पहले आपका सुनने का मिजाज एकदम बुलंद हो जाए तो इंशाअल्लाह फिर मैं सुनाऊंगा आपको और आपका मिजाज गदगद होगा एकदम, मुझे उम्मीद और यकीन है। कहते आत्मा निर्मल अधर मधु या रसूल अल्लाह, आपके हृदय के जैसा नरम हृदय वाला, आपके स्वर आपके मीठी आवाज के जैसी किसी की मीठी आवाज नहीं या रसूल अल्लाह। आपकी आवाज तो इस कदर प्यारी आवाज है, एक दफा जवाब से हम कलाम होता वो जिंदगी भर के लिए आपका होके रह जाता या रसूल अल्लाह। ऐसा लगता था आपके चेहरे को देख करके कि चंद्रमा ने आपके पेशानी पर डेरा जमा लिया हो या रसूल अल्लाह। आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारतें चांद करीब आकर के करता हो या रसूल अल्लाह। दुनिया की सारी खूबसूरत चीज को देख लिया जाए लेकिन या रसूल अल्लाह आपके चेहरे पर जब नजर पड़ती है तो सारी खूबसूरती को भुला देता हूँ। यूं कह लिया जाए हसरत हसन कहते हैं वासन मिनका लम तर्रका तो आईनी वाकमल मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रहम मिन कुल्ले आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हसीन चेहरा तो मेरी आंखों ने कहीं देखा ही नहीं। हजरत हसन कहते आपके जैसा हसीन चेहरे वाला पै करे हुस्न मेरी आंखों ने कहीं देखा ही नहीं। और या रसूल अल्लाह मेरी आंखें देखे तो कहां पे देखे, आप जैसा हसीन बच्चा तो किसी माँ ने जना ही नहीं। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक करके पैदा किए गए, गोया कि आप वैसे पैदा हुए जैसे पैदा होना आप चाहते थे। झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको चाकिया जी महाराज वाला श्लोक पढ़ करके सुनाना ही पड़ेगा, सुनिएगा ना।
कहते हैं किसी भी तालिबे इल्मों के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, किसी भी सुनने वालों के लिए, किसी भी सीखने वाले लोगों के लिए 5 बातों का होना जरूरी है। सब लोग सुने, 5 बातों का होना निहायत ही जरूरी है। हिंदू जनसमूह के लोग जिसको चाकिया जी महाराज कहते हैं, उनके नजरों में वो बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े ज्ञानी है। वो कहते हैं कागज चेष्टा बकोदयानम स्वारनिंद्रा तथाथितो चे अल्पाहारे गिरते आगे पंचम लक्षणम विद्यार्थी नमः। कहते हैं कि 5 बातों का होना, 5 बातों पर अमल करना तालिबे इल्म के लिए बहुत जरूरी है। आगे कहते हैं कोकिलानम स्वरूपम स्त्री रूपम पतिवर्तम विद्या रूपम गुरूपानम क्षमा रूपम तपस्यम सले सले नामारिकम मक्ति कमना गजे गजे साधु हीना स्वरवत चंदनम ना बने बने बलम विद्या च विपरारम राजम श्यम बलम तथा बलम विद्या च शुद्रारम परिचय करम। कोई भी राजा अपने ताकत से स्वयं के ताकतवर बनने से ताकतवर नहीं होता। अगर राजा ताकतवर बनना चाहे तो उसको चाहिए कि अपने प्रजा को ताकतवर बनाए। अगर लीडर को ताकतवर बनना हो तो लीडर के लिए जरूरी है कि वो अपने वोटर को ताकतवर बनाए। जिस दिन उसका वोटर ताकतवर हो जाएगा, जिस दिन उस राजा के प्रजा ताकतवर हो जाएंगे, राजा खुद बखुद ताकतवर। विपरारम रजम श्यम बलम तथा बलम विद्या च शुद्रारम परिचय करम। कहते हैं कि हर आदमी अपने आप से करने से अपना परिचय देता है। वो कैसा है, उसके काम को देख करके अंदाजा लग जाता है कि वो कैसा है। मैंने कहा कि 5 बातों का होना जरूरी है। सारे लोग गौर से सुने। मेरी माए बहनें आई है, माए बहनें भी अदब एहतराम के साथ बैठ जाए और आप सुनती चले। चाकिया जी महाराज कहते हैं कागा चेष्टा एकदम जब तालिबे इल्म पढ़ने के लिए बैठे, जब विद्यार्थी अपने गुरु के सामने बैठे तो उसकी आवाज टाए टाए हो, कौवे की तरह उसकी आवाज टाए टाए होनी चाहिए, टन टन होनी चाहिए। कहते बकोधयानम उसकी नजर बकुले की तरह, उसका ध्यान एक ही जगह पे होनी चाहिए कि मेरा उस्ताद क्या पढ़ा रहा है, हमारे सामने बोलने वाला क्या बोल रहा है। तथाथितोचे कहते हैं कि आधी पेट खा करके पढ़ने के लिए बैठो ताकि नींद भी आए तो हल्की नींद आए। घर के उलझनों को घर पे रख करके किसी सभा में जाना हो, सभा में उपस्थित होना हो, किसी मजलिस में जाना हो तो गिरह त्यागे अपने घर के उलझनों को घर पे रख करके जब तुम मजलिस में बैठोगे तो सारी बात तुमको समझ में आएगी इंशाअल्लाह। गिराते आगे पंचम लक्षणम विद्यार्थी नमः। ये 5 बातें हैं जो विद्यार्थियों के लिए निहायत ही जरूरी है। मैंने कहा महाराज आपने तो कह दिया, आप तो कलमा गो नहीं है, मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं, आप तो अल्लाह के वहदानियत का इकरार नहीं किए लेकिन मेरे मुस्तफा की तारीफ कर रहे हैं। रसूलुल्लाह के रिसालत का इकरार आपने नहीं किया और आप नबी के शान में नबी का कसीदा पढ़ रहे हैं। चाकिया जी महाराज कहते अरे मैं पढ़ लिया तो क्या पढ़ लिया, अमेरिका में रहने वाला अमेरिका बासी नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट, उसने पूरी दुनिया का सर्वे किया, 100 बड़े बड़े लीडरों का नाम इकट्ठा किया, 100 बड़े
ये कि आप जलसे रसूल में है, जश्न गौसुल वरा में बैठे हुए हैं, और दूसरा फायदा ये है कि आप मदरसा के वसीओ वरी सेहन में बैठे हुए। झूमकर सुभान अल्लाह। आवाज तो बहुत अच्छी जा रही है, आप तक और ला करके कहें या रसूल अल्लाह। ये मदरसा गौसिया ज़ीनतुल उलूम, अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है उसी के पैसे को अपने हबीब के घर में लगवाता है। सुभान अल्लाह। इसलिए कि बहुत सारे लोग पैसा वाले हमारे बीच से आकर के चले जाते हैं, दाएं जाते हैं, बाएं जाते हैं, उसका पैसा जब तक अल्लाह कबूल नहीं करता, रसूलुल्लाह मकबूल ना करते, उसका पैसा ना तो मस्जिद में लग पाता है, ना मदरसे में लग पाता है। आप तो मुकद्दर के धनी हो, मुकद्दर के सिकंदर हो, इसलिए कि आपके बस्ती में ये बेहतरीन इदारा, जब आप गोपालगंज जिले के प्राइवेट मदरसों का सर्वे करेंगे तो आपको मालूम होगा ये रामपुर माधो, ये नया टोला के लोगों ने कितनी मुशक्कत की है, कितनी मेहनतें की है, और फिर मुफक्किर इस्लाम अल्लामा शफीउल्लाह की काविशों का, कोशिशों का ये बेहतरीन नतीजा है कि 2550 बच्चे आपके इस महबूब इदारा में रह करके तालीम ले रहे हैं। सुभान अल्लाह। आपका पैसा लगता है, आपके बस्ती में रह करके मदरसे के तलबा कुरान की तालीम ले रहे हैं, हाफिज़े कुरान बन रहे हैं। याद रखिए, जब ये बच्चे हाफिज़े कुरान हो जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको तो बाद में उसका अजर देगा, आपको उससे पहले मिलेगा, इसलिए कि आपके दाने और पानी को खा पी करके कुरान हुआ है। सुभान अल्लाह। तो बात होगी, बात सुननी है ना, तो माइक को मत देखिए, मौलाना मिराज साहब मिसबाही के चेहरा को देखिए, नकीबुल हिंद अल्लामा फारूक रज़वी साहब के खूबसूरत निज़ामत को समात कर रहे हैं, करते रहिए। रियाज भाई मिसबाही के आप चेहरा को देखिए, इन सारे बुजुर्गों के चेहरा को देखते रहिए और मोहब्बत के साथ कहते रहिए सुभान अल्लाह। जरा सा मुस्कुरा कर दोनों हाथ हवाओं में लहरा जाए या रसूल अल्लाह। बहुत सारे श्लोक मुझको पढ़ करके सुनाने, अभी तो मैंने 2 श्लोक पढ़ा, अभी 25 श्लोक मुझे पढ़ना है। मुझे इसीलिए बुलाया गया कि आप श्लोक पढ़ करके उनके धार्मिक किताबों से, उनके मजहबी पुस्तकों से मुस्तफा जान रहमत की तारीफ और तौसीफ को खोज खोज करके, बिन बिन करके, ढूंढ ढूंढ करके निकालिए। और मैंने कोशिश किया है, इस मोहल्ले में बहुत सारे लोग होंगे जो आज ये जश्न गौसुल वरा में नहीं आए होंगे, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में नहीं आए होंगे, कहीं दूर बैठ करके सुनते होंगे। उनसे मेरी गुजारिश है कि सुनो, चाहे जहां से बैठ करके सुनते हो सुनो, लेकिन जो यहाँ पे आकर के बैठ गए, जो मदरसे के सेहन में आ गए, मदरसे से जिसको निस्बत हो गई, कसम खुदा की, आदमी निस्बत के बुनियाद पर अदना और आला होता है। सुभान अल्लाह। हमारा जुब्बा काला है, मेरे मौलाना साहब का जुब्बा उजला। मैं आपसे कहूं कि चचा जान आकर के मेरे जुब्बा का बोसा ले लीजिए, कहिएगा मौलाना आफ्ताब अली भी सनक गए हैं का, हम आपके जुब्बा को काहे ला चूमने जाए, आपका जुब्बा काला, आप भी काले। कोई गोरा खतीब है, उसका जुब्बा भी वाइट है, आप उसके भी जुब्बा को नहीं चूमेंगे। मैं पूछूंगा क्यों नहीं चूमते, तो आपका जवाब होगा कि क्या जरूरी है कि आपके जुब्बा को चूमा जाए। मैं कहूँ अरे सुनो, मैंने बहुत ही बड़े मार्केट से अपना जुब्बा खरीदा, बहुत
बड़े बाजार से मैंने कपड़ा लिया, आपने नहीं चूमा। मैं कहा ठीक है नहीं चूमते। अल्लामा शफीउल्लाह साहिब क़िबला बाजार गए, जाकर के दुकान के सबसे कमजोर दुकान को आपने ढूंढा है। उस कमजोर दुकान में से कमजोर कपड़ा का आपने इंतखाब किया है। वह कमजोर कपड़ा आप जब लेकर के रामपुर माधो नया टोला मदरसा गौसिया में आप पहुंचे हैं, एक बच्चा को आपने दिया है, बेटा इस कपड़े को लेकर के जाओ और कुरान का जुज़दान सिलवा देना। जुज़दान तो सिला दिया गया, अब वह कपड़ा जुज़दान के शक्ल में है। कुरान निकाला जाता है, उसी कपड़े के अंदर से निकाला जाता है, पढ़ करके जुज़दान में कुरान को डाल दिया जाता है। मैंने देखा वही बड़े बुजुर्ग थे जिन्होंने मेरे जुब्बा को चूमने से इनकार किया था। वही बुजुर्ग जब उस कुरान को पढ़ने के लिए अपने हाथ में लेते हैं तो कुरान को बाद में चूमते हैं, बाजार के उस सस्ते कपड़े को पहले चूम रहे हैं। मैंने कहा नौजवानों ये कौन सी बात है, मेरा जुब्बा कीमती था आपने नहीं चूमा, ये बाजार का सबसे सस्ता कपड़ा है, इसको बार बार बोसा दे रहे हो। जवाब होगा कि इसलिए जब तक ये बाजार में था ये जैसा था तैसा था, इसकी कोई वकात नहीं थी, इसका कोई म्यार नहीं था। लेकिन जिस दिन से इस कपड़े को ला करके कुरान के साथ जोड़ दिया गया, इस कपड़े को कुरान के साथ निस्बत हो गई, ये जुज़दान बन गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके मकाम को बुलंद कर दिया। निस्बत से शय मुमताज होती है। आप मदरसा गौसिया ज़ीनतुल उलूम के सिहन में बैठे हुए हैं, वह लोग और हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, और आप मुकद्दर के धनी इसलिए हैं कि आप मदरसे में रसूलुल्लाह के घर में आप बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह यहाँ बैठ करके जो भी दुआएं की जाएगी अल्लाह तबारक व तआला सरकार गौस आजम के वसीले से हमारी दुआओं को कबूल करेगा। दोनों हाथ उठ जाए या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, और झोंक में या रसूल अल्लाह। मैं एक हदीसे पाक पढ़ने जा रहा हूँ, हदीसे पाक आप सुन लीजिए। आपका मिजाज अगर बनेगा तो फिर हदीसे पाक के तर्जमा करने के बाद फिर मैं कुछ आपको आपके मिजाज के लायक सुनाऊंगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अबू लहब मर गया, अबू लहब की मृत्यु हो गई। अबू लहब जब मर गया तो जनाबे हजरत अब्बास ने ख्वाब में अबू लहब को देखा। कहते हैं राइतहू फी मनामी बाद हौलिन फी शर्र हाल, मैंने अबू लहब को ख्वाब में देखा तो मैंने पूछा ए अबू लहब तुम तो मरे तो काफिर थे, अल्लाह तबारक व तआला ने मरने के बाद तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। कहता है फ़क़ाल मा लक़ीतु बादकुम राहतन इल्ला अन्नल अज़ाब युख़फ़फ़ अन्नी कुल्ल यौम इस्नैन क़ाल व ज़ालिका अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए जनाब अब्बास आप ठीक कहते हैं, जब से मैं मरा हूँ तरह तरह के अज़ाब में गिरफ्तार रहता हूँ, लेकिन जब जब सोमवार का दिन आता है तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे ही हाथ के शहादत के उंगली के जरिए मुझको सैराब करता है। सुभान अल्लाह। जनाब अब्बास पूछने लगे सैराबी